दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन में घटी सभी घटनाओं से हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उनकी कही गई बातों का अगर हम सही अर्थ निकाल पाएं तो इसमें जीवन जीने की कला की एक चाबी मिलती है। बुद्ध से ईश्वर के संबंध में अक्सर ये सवाल पूछा गया कि ईश्वर है या नहीं है। बुद्ध, आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते? इस बात का जवाब बुद्ध द्वारा अलग ही दिया जाता था। लोगों द्वारा यह प्रश्न बुद्ध से कई बार पूछा गया। ऐसी ही एक घटना है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया और बुद्ध से पूछने लगा, क्या ईश्वर है? फिर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो वह व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर है। इसमें आपका क्या ख्याल है? इस बात पर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के हाथ जोड़े और वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। बुद्ध, मैं कई दिन से परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर की बातें महज बकवास हैं। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस अस्तित्व में केवल ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अपनी आँख बंद करके महसूस तो करो, ईश्वर है। गौतम बुद्ध का ये जवाब सुनकर आनंद आश्चर्य में पड़ गया। एक ही सवाल और जवाब दो। थोड़ी ही देर चलने के बाद शाम हो चुकी थी। बुद्ध विश्राम के लिए वहीं रुक गए और वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, ईश्वर है या नहीं है? मैं परेशान हूँ, मैं खोज रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तीसरे व्यक्ति के सवाल पर गौतम बुद्ध चुप ही रहे। वे कुछ नहीं बोले और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक ही सवाल के 3 जवाब उस व्यक्ति के जाते ही आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, जब सुबह उस पहले व्यक्ति ने आपसे पूछा तो आपने कहा ईश्वर है। फिर दूसरे व्यक्ति ने आपसे कहा ईश्वर नहीं है और तीसरे व्यक्ति ने आपसे पूछा, तब आप मौन रह गए। बुद्ध, आपने एक सवाल के 3 जवाब क्यों दिए? आपने तीनों व्यक्तियों को अलग अलग जवाब क्यों दिए? आनंद की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब सुबह पहला व्यक्ति मुझे रास्ते में मिला और कहने लगा कि ईश्वर है, तो मैंने उसको कहा ईश्वर नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह व्यक्ति ईश्वर की खोज बंद कर दे। मैं उसके भ्रम को तोड़ना चाहता था। अब वह व्यक्ति ईश्वर की खोज करेगा। ठीक इसी तरह मैंने दूसरे व्यक्ति के भ्रम को भी इसी तरह तोड़ दिया। और जब शाम के वक्त जब तीसरे व्यक्ति ने मुझसे पूछा ईश्वर है या नहीं है, मैं खोज रहा हूँ। गौतम बुद्ध के समय में यह बात प्रचलित थी कि वह किसी भी बात का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। वे हर बात का जवाब एक अलग ढंग से देते थे। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद पूछता है, हे बुद्ध, क्या आप इस बात का उत्तर सीधे सीधे नहीं दे सकते थे कि ईश्वर है या नहीं? फिर बुद्ध कहते हैं, आनंद, अभी तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए हो। बुद्ध आनंद से पूछते हैं, क्या सूर्य है? आनंद कहता है, सूर्य तो प्रतिदिन प्रकट होता है, हमें उसके प्रतिदिन दर्शन होते हैं। सूर्य तो
सबको अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। हम सभी को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। फिर बुद्ध आनंद से कहते हैं, ठीक इसी तरह ईश्वर भी है। वह हर जगह कण कण में है, हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वह अप्रकट है और अदृश्य है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन में सदैव यह सवाल उठता है कि ईश्वर है या नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, ईश्वर सदैव से है। गौतम बुद्ध आनंद से कहते हैं, ईश्वर हमारी व्यक्तिगत खोज है। यह हमारी एक निजी खोज है। इसे किसी दूसरे व्यक्ति के जवाब से नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।